श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री तु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री सुबोधादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग श्री धाम वृंदावन का रसमय योग पीठ स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन की योग पीठ के प्रकरण में हम लोग श्री धाम वृंदावन की अवनी की शोभा, द्रुमों की शोभा, कल्पवल्लियों की शोभा और सुंदर जो कुल्या प्रवाहित है उनकी शोभा और जो नाना प्रकार के जो पंछी वर्ग हैं उनकी शोभा, उनकी महिमा हम लोग स्मरण किए थे कि हंस सारस चक्रवाक मोला
कोकिला कीर चातिक चकोरा आदि कारण कल सुर रसाला रटत बर जुगल की नाम माला। जो हंस है, हंस पक्षी हैं, तो ये भी कोई दो दो चार चार नहीं है, ये भी लाखों लाखों करोड़ों की तादाद में। मैंने ये मार्ग मार्ग पे चौराहे चौराहे पे, जैसे मान लो प्रयाग में जो कुंजे हैं, उनकी जो भवन है, तो उसमें जो शिखर है, छज्जे हैं, जंगले हैं, और जितने दरवाजे, दरवाजों के सहारे जो है ना, वो सोने की सांकलें लटक रही हैं, सुंदर बंधनवार है और कदली रोपण है, कलश स्थापित है हर एक दरवाजे दरवाजे पे। देखिए इस लोक में तो खैर संभव ही नहीं है। तो प्रिया जी के दरबार में देखिए ना तो उल्लास की कमी है, ना सेवा करने वाली की कमी है, ना किसी सोच सामग्री की कमी है। अभाव नाम की कोई चीज नहीं, समग्र चीज जो है वो विपुल रूप में, पुष्कल रूप में है। तो प्रत्येक कुंजों के दरवाजे जो बड़े में सुंदर दरवाजे हैं, तो दरवाजे की चौखट है, तो चौखट में सुंदर हीरों के कीले, जो हीरा होता है ना, हीरा के कीले हैं, और उसमें सुंदर सुंदर जो है जो आजकल जिसको हम लोग अंग्रेजी में रॉड कहते हैं, जैसे सरिया नहीं कहते, सरिया सुंदर मतलब कशीदा मीनाकारी सुंदर सुंदर उसमें वो उसमें लगे हुए और उसमें सुंदर सुंदर जो सांकले होते हैं, मैंने चिन्ह नुमा जो है और श्रृंखलाएं इसमें लटक रही हैं, और फूलों की लड़ियां लटक रही हैं। तो उस पे अनेकों सैकड़ों सैकड़ों पंछी और उनके जो शावक हैं चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, और कुंजों में स्वच्छंद रूप से उनका आवागमन है। वे कुंजों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, फुदक रहे हैं, उनके लिए कोई मना नहीं है। बरामदे में है, अट्टा पे है, छज्जे पे है, कंगोने पे है, शिखर पे है, और जहाँ तहाँ वो सैकड़ों सैकड़ों टोल टोल जो है वे भ्रमण कर रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक, स्वच्छंदता पूर्वक, क्योंकि इनमें ऐसी वैसी कोई चंचलता नहीं है। वो प्रिया जी की सखी हैं, मोरी रूपा सखी हैं, चकोरी रूपा सखी हैं, मराली रूपा सखी हैं, मराल रूप सखी हैं, पुंस कोकिला है, कोकिल है, सुख है, सारी है। तो ये सब प्रिया जी की सखी हैं, और ये बहुत तादाद में है, और दरवाजे पे जो उनकी शोभा है। ऐसे जो हंस हैं वे रास्ते में भी हैं, बरामदे में भी हैं, पेड़ों पे भी हैं, सरोवर में भी हैं, जमुना में भी हैं, कुल्या प्रवाहित तो उसमें भी हैं, और अपने शावकों को लेकर के टोल के टोल। जैसे प्रसंग आता है कि हमसे मोती चुमावत प्यारे, प्रिया जी हंसों को अपने हाथ में सुंदर पात्र लेकर के उसमें दाने पधरा लेते हैं, और अनार के दाने हैं और जो खाद्य पदार्थ है उनको चुमाती हैं। मोती हमसे मोती चुमावत प्यारी, पुचकारत कर कमल फेर के भूख लगी तो ही भारी। उनको पुचकारना मैंने आप समझ ही रहे ना, जैसे छोटे बच्चे को लेकर चूमते हैं, आंख से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, उसको जैसे हाथ पे पकड़ा के सहलाते हैं ना, उसकी चोंच पकड़ते हैं, उसको दुलार करते हैं, उसे बोलते हैं, उसकी बोली का अनुकरण करते हैं, उसे प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उसको पुचकारना कहा जाता है। तो पुचकारत, उन हंसों के जो शावक हैं उनको प्रिया जी अपने बाएं कर कमल पे बैठा लेती हैं, और उनको सहलाती हैं, उनसे बोलती हैं, उनसे खेलती हैं, उनको दुलार करती हैं। तो ऐसे ये प्रिया जी के परिकर है, ये प्रिया जी की प्रजा है, प्रजा इनकी परिकर। तो हमसे मोती चुंगावत प्यारी, पुचकारत कर कमल फेर के भूख लगी तो ही भारी। पूछती है उसके मस्तक पे हाथ फिराती हुई, पूछती है कि क्यों रे, तू कुछ खावेगो, तो भूख लग रही का, तू कुछ खावेगो, तो बोल वो गिरिमा हिला, हाँ हाँ। तो उसको प्रिया जी से जो सखी थी कहती, सखी जाके काले कुछ ले आओ। तो झट ठीक से जो है सुंदर तस्तरी है, कटोरी है, और उसमें सुंदर सुंदर जो खाता है, इसमें तो मोती है, मोती लिखा होगा, तो उसके दानों खवाते हैं। तो मुख खूब ग्रीवा हिलाते, मटकाते भी, इतराते, इठलाते, फुदकते हुए वो खा गए।
फिर उसको अपने हाथ से उड़ा देती है, फिर उनके सामने चला जाता है। फिर उसके संग प्रिया जो खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। कुछ गारद कर कमल फेर के भूख लगी तुई भारी, कबहू अपने निकट बुलावत और डर पावत ले तारी। जैसे मान लो यहाँ प्रिया जो खड़ी हैं और सखियों, हजारों सखियों की भीड़ है। प्रिया जिन्हें लाल जी की दरबैया छोड़ देनी है और या हंस के बच्चे के संग खेल रही हैं। तो जब प्रिया जी वहाँ जब खेल रही है तो उनकी झुकती हैं, उठती हैं, तो उनकी जो बेड़ी बल खाती है, लंबी लंबी बेड़ी है, सुंदर हंसी है, मुस्कान है, चितवन है, ग्रीवा की मटकन है, मुख मटकन है। रसिक शेखर लाल जी बगल में खड़े हैं, दाएं बाएं जैसे एक मजमा हो जाता है। जैसे कहीं दंगल होता है ना, जैसे मल्ल युद्ध, तो जैसे अखाड़े के चारों तरफ जो है जनता देखती है, या कोई ऐसा कोई विशेष खेल होता है, कोई कौतुक होता है, तो जैसे जनता चारों ओर गोलाकार घेर लेती है, ऐसे ही प्रिया जो बीच में रसिक शेखर लाल के पास में और समग्र सहस्त्री जो है ये कौतुक देख रहे हैं। हंसे मोती चुनौती की प्रिया जो श्री धाम वृंदावन के पंछी पर गए, उनको कितना लाड़ करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना दुलार करते हैं। तो अपने जो बाएं हाथ में बैठा रखे हैं उसको खवाते हैं, फिर उसको यहाँ से उड़ा देते हैं। उड़ करके 10 कदम 5 कदम की दूरी पे चला जाता है। तो फिर उसको प्यार बस उसको बुलाते हैं, यूं करके बुलाते हैं कि उरे को आजा, उरे को आजा। वो सुनते हैं, दौड़ करके प्रिया जी के हाथ में कूद करके उछल के चढ़ जाता है। कबहू का अपने निकट बुलावत, फिर उसको यहाँ से उड़ा देती हैं तो 2-4 कदम दूरी पे जाकर बैठ जाता है और प्रिया जी रूप माधुरी देखता है। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा रखता है। तो पुछता आदत कर कमल फेर की भूख लगी तो भारी, कबहू का अपने निकट बुलावत, फिर उसको बुलाते हैं कि उरे को आजा, उरे को आजा, तो एकदम पास में आ जाता है। फिर तो इतराने लगता है, तो प्रिया जी उसको यूं ताली बजा के भगा देती है। तो भगाते तो वो डर के कुछ 5 कदम दूरी पे भाग जाता है। फिर बुलाते हैं तो फिर आ जाता है। तो कबहू अपने निकट बुलावत डर पावत दे तारी, हमसे मोती चुमावत प्यारी। त्यों ही त्यों अतिकल डोलत। जब प्रिया जी आगे बढ़ जाते हैं तो वो हंस का जो छौना है वो प्रिया जी के पीछे मलक 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 के उनके पीछे उनका मैंने अनुगमन कर रहा है। जैसे जैसे प्रिया चलती है मल खा करके वैसे वैसे चलता है बच्चा। तो त्यों ही त्यों वह अतिकल बोलत और डोलत फिरत पिछाड़ी, पिछाड़ी मैंने पीछे पीछे पीछे। तो प्रिया जी के पीछे 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 ये कौतुक सहचरी बिंद देख रही हैं, लाल जी देख रहे हैं और प्रिया जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। तो ऐसे जो प्रिया जी की कृपा से जो पालित हंस हैं, हंसी हैं, मोर है, मयूरी है, चकोर है, चकोरी है, तोता है, मैना है। देखिए उसको हम लोग तोता कहते हैं, संस्कृत में उसको सुख कहते हैं और हिंदी में तोता कहते हैं। और उसकी जो मादा होती है उसको शारी कहते हैं और उसी को मैना कहते हैं हिंदी में। तोता मैना माने सुख शारी। तो जो सुख शारी है इनके संग प्रिया जो खेलते हैं, मरालों के संग खेलते हैं, मोर मयूरी के संग खेलते हैं और चकोर चकोरी का तो परस्पर दो चकोर दो चंदा। दोनों की माने ये ऐसे प्रेमी हैं कि इनका उदाहरण दिया जाता है। प्रिया प्रीतम जो परस्पर के मुख चंद्र की माधुरी निहारते हैं तो उसमें उदाहरण देते हैं। प्यारी को मुख चंद्रमा प्रीतम के नैन चकोरा जो, ये हाँ प्यारी को ए हाँ हो प्यारी को ए हाँ हो प्यारी को प्यारी को मुख चंद्रमा
माँ छकोरा। छकोरा कहते हैं पिवैया को, जो रूप रस के पान करने वाले हैं, रूप रस को पान करते हुए, माधुरी को पान करते हुए, सुधि बुद्धि को भूले हुए हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं, रूप आशा को पान कर रहे हैं। इसलिए प्रिया जी को भी छकोरा कह रही हैं, लाल जी को भी छकोरा कह रहे हैं, छक रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं पी करके। तो ऐसे जो ये जो प्रेमी जो पंछी वर्ग हैं, हंस सारस चक्रवाक मोरा, कोकिला कीर चाटिक चकोरा, आदिका रंड कल सुर रसाला, रटत बर जुगल की नाम माला। ये समग्र जो पंछी वर्ग है, ये लाखों लाखों की तादाद में है, और ये प्रिया प्रीतम के जो नाम है उनको ये रट रहे हैं, उन्हीं का गान कर रहे हैं। बड़े ताल मात्रा से बड़े मीठे स्वर में प्रिया प्रीतम की नमाली का ही गान करते रहते हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं कि उभय तट रत्न बद्धित विराजे, जो श्री जमुना जी की जो माधुरी है, शोभा है, ऐसा प्रकट में नहीं दिखता है। उभय तट रत्न, उभय तट मैंने दोनों किनारे श्री जमुना जी का है। वो जैसे थोड़ा सा आप यहाँ कुछ अनुमान लगाइए, यद्यपि मन वचन हूँ पहुँच सकत न कब हूँ, बुद्धि विथकित चित हूँ अति ही असमर्थ। जहाँ मन बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती, फिर भी जैसे यहाँ केसी घाट है मान लीजिए, तो केसी घाट में कितने सुंदर भवन बने हुए हैं, और सुंदर सुंदर सीढ़ियाँ हैं, सुंदर छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, और ऐसे ही तो हम कहेंगे कि जमुना जी का कुछ हिस्सा जो केसी घाट पे है, ये पाषाण के भवन से, पाषाण की छतरियों से, पाषाण की बुर्जियों से, पाषाण की सीढ़ियों से जमुना जी का मानो उतना जड़ाव किया गया है। तो जमुना जी खचित हैं, जमुना जी का जो किनारा वो खचित है, जड़ाव किया गया है, श्रृंगारित है पाषाण की सीढ़ियों से, महल से या भवन से कह सकते हैं। ठीक ऐसे ही विचार लीजिए, इस किनारे और उस किनारे, दोनों किनारे पूरे जो संपूर्ण वृंदावन में यमुना जी जो है उभय तट रत्न बद्धित, पाषाण बद्धित नहीं, रत्नों से उनका बड़ा सुंदर खिंचाव किया गया है। दोनों किनारे, दोनों तरफ उधर भी भवन है, सीढ़ियां हैं, घाट है, 8 घाट वर्णन आता है, रंग घाट, सुदेवी घाट, ललित घाट, विशाखा, ऐसे करके 8 घाट है और 8 उप घाट है। तो जैसे एक ऐसे घाट पे थोड़ा बड़ा सुंदर भवन देखा जाता है, ऐसे घाटों पे सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। उसमें प्रिया प्रीतम को जब पधरावनी कराते हैं तो कभी देखिए मंगल कुंज में मंगला करा करके और सीधे प्रिया प्रीतम को स्नान कुंज में न ले जा करके सीधे जमुना किनारे ले आते हैं। और जैसे मानो सुदेवी जी का घाट है, ललिता जी का घाट है, तो घाट पे बड़े सुंदर विशाल विशाल जो सोने के, स्वर्ण के, मणिमय भवन बने हुए हैं। तो उन भवनों में बड़े बड़े जो कक्ष हैं, मैंने भवनों में कुंजे हैं, तो एक सभा कुंज है, एक श्रृंगार कुंज है, एक भोजन कुंज है, एक सुंदर जो प्रिया प्रीतम के उत्सव मनाने का जो बड़े बड़े जो भवन होते हैं, ऐसे कुंज, और 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4-4, 5-5, 7-7 मंजिल के हैं। और सब पे जो है सुंदर सुंदर जो कल्प लताएं हैं, उन भवनों पे, बुर्जियों पे, छतरियों पे सुंदर लताएं फैली हुई हैं, माधुरी की लता फैली हुई, लवंग लतिका जो फैली हुई है। और उस पे इन भवनों पे नाना जो पंछी अपने जो नाम लिए थे, मोर है, मोरी है, चकोर है, चकोरी है, हंसा है, हंसनी है, कोकिला है, कोकिल है, तोता है, मैना है, ऐसे जो पंछी वर्ग हैं, सारस है, चकवा चकवी है, ये भवनों पे हजारों हजारों, सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में बड़े प्रसन्न बदन चढ़ चढ़ करके नृत्य कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम के नाम ले रहे हैं। और लताओं, जो लताएं उनके लिपट लिपट के चढ़ी हुई हैं। देखिए सच पूछिए तो जो कुंज जो नाम है ना, कुंज यानी कुंज, ये लता पुष्प पत्रों से बनी हुई जो भवन है, जो निवास स्थान है, उनको कुंज कहते हैं। तो कुंजें सोने की भी होती हैं, रजत की भी होती हैं, मणिमय भी होती हैं, फूलों की भी होती हैं, खस की भी होती हैं,
और नाना प्रकार की भी कुंजें हैं, पराग की कुंजें हैं, गुलाब की कुंजें हैं, कमल की कुंजें हैं। तो ये जो कुंजों का इसमें जो वर्णन किया गया है, तो उभय तट रत्न वर्धित विराजी, दोनों किनारे हैं वो संपूर्ण जो गोलाकार वृंदावन में जमुना जी प्रवाहित हो रहे, दोनों किनारे में रत्नों से खचित है। मैंने भवन बने हुए हैं, घाट बने हुए हैं, कुंजे बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं, उपघाट बने हुए हैं दोनों तरफ। तो उसी का संकेत कर दिए श्री हरिप्रिया नाम सखी ने कि उभय तट भीत एक बात विचार में, जैसे श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा है तो ऐसे सुंदर मार्ग है, मणिमय स्वर्णिम मार्ग है, मणियों से खचित है। और जो घाट घाट पे जैसे केसी घाट है, जैसे भवन बना हुआ है, तो केवल घाटों पे भवन बना हुआ है। और घाट के जो पिछला हिस्सा है, सामने जो जमुना जी है लगी हुई घाट से, और पीछे का जो भवन के पीछे वो बालुका राशि, जैसे जमुना पुलिन। और जहाँ घाट नहीं है वहाँ बिल्कुल एकदम जमुना किनारे तक पुलिन है। और जहाँ जहाँ घाट सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं वहाँ पुलिन पीछे तक फैला हुआ है। मैंने घाटों के पीछे गोलाकार पुलिन क्षेत्र है, वो उसमें दिव्य चमचमाती हुई बालुका राशि की शोभा है। और उसमें सुंदर सुंदर बाग हैं, बगीचियां हैं, मंडल हैं। वो उसी पुलिन में प्रिया प्रीतम रास के लिए का विस्तार करते हैं। उसमें कुंजे भी हैं और सुंदर जो छोटी छोटी जो लताएं होती हैं, पुष्प होते हैं, सुंदर सुंदर क्यारियां हैं और सुंदर बालुका राशि की भी शोभा है। तो ये यमुना किनारे गोलाकार हर तरफ पुलिन विभाग है। तो ये कह रहे हैं कि उभय तट रत्न वर्धित विराजे, तीन ऊपर, माने घाटों के किनारे 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 किनारे, घाटों के सहारे सहारे तीन ऊपर तरुण की सुछवि छाई। तो जैसे ये किसी घाट है तो किसी घाट के सहारे सामने सुंदर जहाँ पंक्तिबद्ध लताएं भी लगी हुई हैं और पीछे भी लताएं, वो उतंग उतंग लताएं हैं। और जहाँ घाट नहीं है वहाँ जो दोनों किनारे हैं जमुना जी के, वो मणियों से खचाव किया गया है। उनके सुंदर मणियों के किनारे बने हुए हैं। इस अक्सर देखा जाता है जो नदियाँ होती हैं तो उनमें वो बस करार होती हैं, वो जो बालुका राशि होती है, कहीं गिरी होती है, कहीं पड़ी होती है, कहीं टेढ़ी होती है, कहीं उबड़ खाबड़ होती है, सो बात नहीं है। वो बहुत सजी धजी हुई मणियों के घाट तो बने हुए हैं, वहाँ तो बुर्जियाँ भी हैं, कुंज भी हैं, भवन भी हैं, पंक्तिबद्ध लताएं भी हैं और पीछे लताओं की सुंदर पंक्ति है। और जहाँ भवन नहीं है, जब मैंने मुख्य घाट और उप घाट के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ एकदम जमुना के किनारे सुंदर सुंदर लताएं लगी हुई हैं। वो लताएं ऐसी हैं कि वो फल फूल से आच्छादित हैं, पकी हुई उसमें फल हैं और उनका आधा हिस्सा जो है वो जमुना में लटक रहा है, झुक रहा है, और आधा हिस्सा बालुका राशि की तरफ। जैसे मान आम्र फल है, सेब फल है, बादाम फल है, बड़हर है, कटहर है, गुल्लन है, शरीफा है, ऐसे अनेकों जो फलों के वृक्ष हैं वो किनारे किनारे, और सब में अनेकों तादाद में फल लगे हुए हैं, अनेकों उसमें सुंदर पत्र हैं, डालियां हैं, और वो ऐसी लीला करते हैं, ऐसा रस बरसाते हैं। अब इसका इसमें वर्णन है। उभय तट रत्न वर्धित विराजे, तीन ऊपर तरुण की सुछवि छाजे। तीनों ऊपर माने उस जमुना के किनारे 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 पूरे पूरी राशि, तीनों ऊपर तरुण की सुछवि छाजे, झूकी रही डार फल फूल भारे।
इसे कहते हैं कि अम्ब के डार पे कोकिला बैठी राधा राधा गावे हो। अम्ब के डार पे कोकिला बैठी, आम के डार पे कोकिला बैठी है और रसना से राधा राधा गाती है। सुन सुन नवल रसिक मन मोहन, पुण्य पुण्य ग्रीव ढुलावे हो। और वो राधा नाम सुन के लाल जी ग्रीवा ढुला रहे, बहुत आनंद में मगन हो रहे हैं कि वाह क्या गान कर रही, तू तो ऐसी गान करती रहे तो हमारे कर्ण विभव शीतल होते रहेंगे। तो ये जमुना किनारे की शोभा है। झूक रही डाल, उन वृक्षों की जो डालियां हैं जमुना जी के जल को स्पर्श कर रही हैं। इतनी सघन सघन लताएं उतंग भी हैं और डालियां जो हैं उसमें बड़े फल लगे हुए हैं। फलों के भार से डालियां झुक गई हैं। और जब हवा बहती है ना तो देखिए, शरद ऋतु में शारदीय हवा चलती है, ग्रीष्म में ग्रीष्मिक हवा चलती है, बसंत में वासंती हवा चलती है और शिशिर में शिशिर ऋतु की हवा चलती है, हेमंत में हेमंतीय हवा चलती है। तो जो हवा चल रही है तो हवा के भार से डालियां झुक रही हैं और झुक करके वो जल में प्रवेश कर जाती है। मैंने ऐसी अद्भुत शोभा जो विचार भी नहीं सकते हैं। वो डालियां झुकी हुई है, जल को स्पर्श कर रही हैं और जो हवा बह रही तो हवा के झोंके से डालियां झुक करके वो जल में डूब जाती हैं। फल भी जल में डूब गए, कुछ हिस्सा उस पे मैंने उस डालियों के उस वृक्ष के कुछ हिस्सा जल में। फिर जब हवा की झोंका कुछ कम होती है, दबाव कम होता है तो पेड़ की वो डालियां ऊपर आ जाती है। फिर हवा की झोंका फिर वो नीचे पानी में चली जाती है। फिर और नाना तरंगे उठ रही हैं, कमल की सुंदर श्रेणियां हैं, लाखों की तादाद में भ्रमर गुंजार कर रहे हैं और अनेकों जो है लाखों लाखों की तादाद में जो हंस हैं, हंसनी हैं, सारस हैं, सासी हैं, चकवा हैं, चकवी हैं, उसमें कलोल कर रहे हैं, स्वेच्छापूर्वक कलोल कर रहे हैं जल। उभय तट रत्न बंधित विराजमान, दोनों किनारे पल्ली और उल्ली दोनों किनारे। उभय तट रत्न बंधित विराजे, तीन ऊपर तरुण, तरुण मन होता है वृक्ष और तरुण माने वृक्षों का समूह। तीन ऊपर तरुण की सुछवि, माने वो श्रृंगारित जो है, वो जो वृक्ष राज है वो सब श्रृंगारित है। माने उनकी डालियां भी बहुत एक विलक्षण श्रृंगार से श्रृंगारित है। पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, जो भी हैं, माने बड़े मनमोहक उनकी छटा है, मनमोहिनी माधुरी है। तीन ऊपर तरुण की सुछवि छाजे, झूक रही डार फल फूल भारे। और परस बारी, बारी मन जल, परस मन स्पर्श करते, परस बारी बिहारे अपारे। जैसे प्रिय प्रेम जल में बिहार करते हैं, ये जो पंछी वर्ग है जल में बिहार करते हैं, ऐसी ये डालियां जो है वृक्षों की ये मानो जल में बिहार कर रहे हैं, जल केली कर रहे हैं। परसी बारी और बस 24 घंटे की छुट्टी सो बात नहीं। इनका जैसे प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हैं ना, सुंदर के प्रिया प्रीतम की ऐसी मान, ठीक ऐसे ही हमें इनका स्मरण करना है इष्टवत। जैसे हमारे इष्ट देव प्रिया प्रीतम है, श्यामा श्याम है, तो उनका स्मरण करते हैं, ऐसे ये हमारे मतलब ये चिंतन का विषय है, स्मरण का विषय है। इन्हें याद करें, इन्हें स्मरण करें तो प्रिया प्रीतम बहुत खुश होंगे। हमारे जो ऋषि महानुभाव है जानते हैं, वृंदावन की बात बहुत विचित्र बात है। वृंदावन की लीला, वृंदावन का रस, वृंदावन की जो कीली, वृंदावन की ये अद्भुत है। अनहोनी सब बातें हैं
इनकी महिमा जो यहाँ रस के रस में पगे हुए रसिकजन है वे जानते हैं, और उन बातों को सुनने पे आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो बात अनुभव में नहीं आएगी तब तक लगता है कि गढ़ के कहा जा रहा है, बनावटी बातें हैं, ये सब कपोल कल्पित है, ऐसी वास्तविकता है नहीं, सो बात नहीं है। वास्तव में दरअसल बात ऐसी ही है, अतिशय मलिन होने के कारण, अतिशय चित्त की वृत्ति दूषित होने के कारण ये बातें समझ में नहीं आती हैं, ये बातें हृदय में नहीं आती हैं। नहीं तो वृंदावन तो वृंदावन है जी, गावत वृंदा विभिन्न गुण नवल लाडली। बताइए, वृंदावन के गुण, वृंदावन के यश, वृंदावन की महिमा ऋषि मुनि गाए, देवता लोग गावे, संत महात्मा गावे, रसिक संत गावे तो क्या गावे, प्रिया प्रीतम स्वयं अपने श्री मुख से गान करते हैं। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। नवल लाडली लाल श्यामा श्याम इन कुंजों की, पंछी वर्गों की, इस अवनी की, लता की, वृक्ष की, आकाश मंडल की, कुंज की, निकुंज की, पंछी वर्ग की, इनकी दिव्यता, इनकी महिमा को, इनके यश को, इनकी कीर्ति को स्वयं प्रिया प्रीतम अपने मुख से गान करते। तो आप विचारिए, जिनकी महिमा को श्यामा श्याम गान करें, उनकी महिमा कैसी अद्भुत होगी, कैसी लोकोत्तर उनकी महिमा होगी। तो सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, उनकी डालियां हैं, उनके पत्र हैं, उनमें सुमनस लगे हुए हैं, उनकी सुंदर गुच्छे के गुच्छे पके पके हुए फल हैं, और वे नील तोया जमुना जी हैं, जो श्याम वर्ण की जमुना जी प्रवाहित हो रही है, जिनमें नाना तरंगे उठ रही हैं, और नाना जाति की जिनमें कमल श्रेणी है, वो पराग का भी वर्षण कर रहे हैं, मधुप श्रेणियां उनके पराग को पान कर रही हैं, गुंजारों कर रही हैं, नाना जाति के पंछी वर्ग जो कलरव कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम के नाम का जो है वो गान कर रहे हैं, और हवा के भार से वो डालियां झुक रही हैं, जल में प्रवेश कर रही हैं, फल फूल सहित, और पुनः ऊपर आती हैं, पुनः माने ये जो है एक मानो कौतुक यहाँ प्रकट हो रहा है। चल सके देख न जाए कौतुक, चली चली हो अलिया के जाए, चली चली हो अलिया के जाए, चल चली हो अली, चल चली हो अली, चली चली हो अली, चली चली हो अली, अब के जाए, अब के जाए, जानम तरसिक रस भरे भाई, जानम तरसिक रस भरे भाई, वृंदावन जमुना कुंज के, वृंदावन जमुना कुंज के, राम रसाई नागर नव नवेली, जहाँ विरसई नागर नव नवेली, चले चली हो अली अवलो के जाए, चली चली हो अली अवलो के जाए। तो एक कौतुक देखने के लिए सहचरी में झुंड की टूल पधारती है। तो उभय तट रत्न बद्धित विराजे, झो गिरहि डाल फल फूल भारे, परस बारी बिहारे अपारे। अपार माने उनकी बेशुमार, उनकी सुंदर बिहार की छटाएं हैं। ये छटा प्रिया प्रीतम की नहीं है, ये जल और तरुलताओं की। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो जल के लिए हो रही है, किसकी? वृक्षों की और जल की, डालियों की और जल की।
आगे फिर वर्णन कर रही हैं कि परस बारी बिहारे अपारे परत नहीं कही बन बनिक जो है, परत नहीं कही बन बनिक जो है, अति शोभा की शोभा विमोहे। कह रहे हैं कि जो जमुना तट की वृक्षों की शोभा है, जमुना जी की शोभा है, उभय घाटों की शोभा है, उभय तट की शोभा है, और सुंदर कमल श्रेणी की शोभा है, लताओं की शोभा है, पंछी वर्गों की शोभा है, सुंदर घाट बुर्जियां और महल भवन अट्टा की जो शोभा है। कह रहे हैं कि परत नहीं कहीं बन बनिक जो, मैंने जमुना के किनारे की जो शोभा है, वास्तव में वो कह रहे हैं कि मैंने हमारी वाणी कहने में असमर्थवती हो रही है, हमारी वाणी पंगु हो रही। मैंने जैसी शोभा है, जैसी दिव्यता है, जैसी सुंदरता है, वो तो आंखें देख पा रही हैं, लेकिन जो रचना है उसको वर्णन करने में वो समर्थ नहीं हो रही है। मैंने जैसी बातें हो वैसी वो कह नहीं पा रही है, अर्थात हमारी बुद्धि कुंठित हो रही है, बुद्धि पंगु हो रही है। परत नहीं कही बन, मैंने जो रचना है, जो बनावट है, जो शोभा है, वो परत नहीं कही बन बनिक जो है, अति ही शोभा की शोभा विमोहे। जो शोभा की शोभा है वहां विमोहित हो रही है। शोभा की शोभा कौन जानते हैं? प्रिया प्रीतम। शोभा मन होती है सुंदरता, शोभा मैंने छवि, छवि मैंने लावण्य सौंदर्य। तो जो श्री धाम वृंदावन की शोभा है, जो सौंदर्य है, तो सौंदर्यों के सौंदर्य है प्रिया प्रीतम, और वे भी शोभा हो गए। और शोभा की शोभा प्रिया प्रीतम, मैंने वृंदावन की शोभा को देख करके, रचना को देख करके, कुंजों की माधुरी, लताओं की माधुरी, जमुना जी की माधुरी, घाटों की माधुरी, लताओं की, पंछी वर्गों की, अवनी की माधुरी, कुंज की माधुरी, निकुंज की माधुरी, बालुका राशि की माधुरी, तरंगों की माधुरी, फलों की, फूलों की, सुमनस की जो माधुरी है, वो जो दिव्य माधुरी है, उसको देख के जो समग्र स्वभावों की शोभा जो प्रिय प्रीतम है, वो भी विमोहित हो रहे हैं। सकल शोभा चले तहाँ ते उड़न महिया, बीरत कुंजन कुंजन महिया, चाल मराल दिए गिर बहिया, कुंज बिहारी कुंज बिहारी, कुंज बिहार बिहारी री।
तो और एक संध्या के समय उत्थापन कराने के बाद फूले चले दो लाल बिहारी, फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी के फूल निहारी, फूल सखी के फूल निहारी, देखत देखत बन फूलवारी, देखत देखत बन फूलवारी, बन फूलवारी, देखत बन फूलवारी, बन फूलवारी, देखत बन फूलवारी। तो जब वन विहार में पधारते हैं प्रियालाल, जमुना किनारे जब पधारते हैं ना, तो वहाँ दिव्य दिव्य कल्प वृक्षों की शोभा है, वहाँ आम की श्रेणियाँ हैं, कदम की श्रेणियाँ हैं, मौलसरी की श्रेणियाँ हैं, कोबीदार की हैं, हरिचंदन की हैं, कल्हार की हैं, कचनार की हैं, और दिव्य दिव्य जो महुआ की हैं, बादाम की हैं, बुढ़र की हैं, जो आप फल के नाम सुन रखे हैं ना, सबसे बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ श्रेणियाँ हैं, बगीचियाँ हैं। और किनारे किनारे जो है सुंदर पंक्तिबद्ध लताएं हैं जो फल से आच्छादित हैं और वे जल को स्पर्श कर रही हैं। उनकी जो डालियां हैं और कुछ झुकी हुई है पुलिंग विभाग की तरफ और कुछ झुकी हुई है जल राशि। तो इनकी जो कलोल प्रिया प्रथम देखते हैं ना, तो आप ही लुबरे, आप माने स्वयं प्रिया प्रथम, स्वयं देखिए ये संपूर्ण यावन मात्र है, लताएं हैं ना जो लताएं वृंदावन की। तो जब प्रिया प्रथम मार्गों से गुजरते हैं नगर मैया जी और हजारों विदात में सहचरी वृंद हैं, तो लताएं उनको दंडवत करती हैं। मान लीजिए यहाँ लता है किनारे और प्रिया प्रथम सामने, तो एकदम लंबा साष्टांग पड़ जाती है, रास्ते को रोक लेते हैं और थर 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 कांप रही है, पुलकित हो रही है, प्रकंपित हो रही है, झरझर जैसे द्रवत द्रुमन से रस की धार, जिसे आंसू आंखों से मानो आंसू बरसता है ना, वैसे उनके रोम रोम से अश्रु प्रवाहित हो रहे, रस द्रवत द्रुमनते रस की धारा, आनंद बोध की ओर विस्तारा। तो सखी कहते हैं कि हे धर्मराज, हे मौलश्री, क्या प्रियालाल को आए तुम इनको प्रणाम नहीं करोगे? तो झट एकदम लंबे लेट जाते हैं और डालियां देखो प्रिया प्रथम तुम्हारी दिशा में आए हैं, तुम्हारे क्षेत्र में आए, इनका आदर नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे। तो अमरूद का वृक्ष अमरूद लेकर के भेंट में, आम के वृक्ष आम लेकर के भेंट में, आवत भुजा पसास, और प्रिया प्रथम के यूं करके घेर लेते, मानो आलिंगन करेंगे। ऐसी लीलाएं बाद में आएंगे, हम लोग स्मरण करेंगे। तो ये जो वृंदावन की जो तटवर्ती शोभा है ना, वहाँ की जो वहाँ के मार्ग हैं, वहाँ की भूमि है, फूलों की क्यारियाँ हैं, पुलिन राशि हैं, वो मणिमय छटा है, सुंदर सुंदर भवन है, और ये जो सुंदर सुंदर जो घाटों की शोभा है, छतरियों की, बुर्जियों की, जल की, तरंगों की, जमुना की, घाट की, उपघाट की, बुर्जियों की, भवन की, कुंज की, निकुंज की, और सुंदर जो आराम कुर्सियां हैं जहाँ तहाँ बैठने के लिए सिंहासन लगे हुए हैं, और सब सजी। देखिए जैसे अभी हम लोग यहाँ हाथ ठिठुर जाते हैं, तो वृंदावन में प्रिया प्रथम दरबार में ऐसी ठंडी नहीं पड़ती और ऐसी गर्मी नहीं, मैंने उनकी सब ऋतु सब सुखदायक लायक, सब ऋतुएं प्रिया प्रथम के लिए कैसी है जी? सुखदायक है, दुखदायक नहीं है। सब ऋतु सब सुखदायक लायक, सुरत सहायक सब सुखदायक, सब ऋतु सब सुखदायक लायक, सुरत सहायक सहज शोभायक, सुरत सहायक
सुखदायक है। लायक माने योग्य है, प्रिया प्रीतम की सेवा के योग्य है। सेवा में अवनी है, मार्ग है, और सुंदर सुंदर क्यारियां हैं, बाग हैं, बगीचियां हैं, पेड़ है, पौधे हैं, आकाश मंडल है। ये सब प्रिया प्रीतम के लिए सुखद, चाहे वो ज्येष्ठ का महीना हो, चाहे पौष का महीना हो, चाहे जो भी है, आप 3 ऋतु मानिए, 6 ऋतु मानिए, ये सब है। सप्त ऋतु युक्त जहां सदा बसंत, 6 ऋतुओं से युक्त जो सदा बसंत की मदोन्मत्तता, उन्मत्तता, नूतनता जो सदा छाई रहती है। जहाँ वासंती, जो वासंती छटा है, तो वासंती छटा सवेरे होती है। ये समझ लीजिए 24 घंटे के अंदर ये 6 ऋतुएं आके बिरसा जाती है। प्रातः काल में बसंत, उसके बाद फिर ग्रीष्मिक, उसके बाद जो है वो पावसी, उसके बाद शारदीय, उसके बाद हेमंतिक, उसके बाद शैशिर, उसका पुनः बसंत। इनके 6 घंटे का, 4 घंटे का इनका इनकी एक अवधि होती है। तो इसलिए मैंने 24 घंटा में 6 ऋतु में सेवा करके, इसलिए सब ऋतु युक्त, सब ऋतुओं से युक्त है श्री धाम वृंदावन। सब ऋतु सुखदायक सदा बसंत, सब ऋतु युक्त सुखदायक लायक, सट ऋतु युक्त जहाँ सदा बसंत। बसंत का तात्पर्य है जहाँ सदा नूतनता रहती है, नवीनता रहती है, उन्माद रहता है, उन्मत्तता रहती है, प्रेम में बोए रहते हैं, और जहाँ आनंद ही आनंद बरस रहा है, सुख ही सुख बरस रहा है। तो आप ही लुभ रहे जहाँ देखिए प्रिया प्रीतम में संपूर्ण यावन मात्र जो है मोहित है। एक वृंदावन धाम है जहाँ प्रिया प्रीतम वृंदावन धाम की माधुरी में मोहित है, और कहीं, और सारा ब्रह्मांड जो है वो प्यारे के रूप माधुरी में मोहित है, और प्यारे प्रिया जी के रूप में मोहित है, प्रिया जी प्यारे की माधुरी में मोहित है, और प्रिया प्रीतम दोनों वृंदावन की माधुरी में आप ही लुभ रहे दो प्यारे। स्वयं मैंने विवश है, यहाँ आनंदित है, यहाँ सुख के सागर में डूब रहे हैं। चाहते अगर प्रिया प्रीतम चाहे कि हम चल के निकल जाए, नहीं निकल सकते। डागा भरी चलो न जा, डागा भरी चलो न जा, तो डग भरी चलो न, एक कदम भी उनके चलने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसा प्रेम से रोम रोम जो है वो भरा हुआ है, जकड़ा हुआ है, आबद्ध है। तो आज विचार लीजिए कि प्रिया प्रीतम जमुना किनारे की शोभा को निहार निहार के चले, चलत को ठमकत ठहरे। कभी बहुत चल रहे हैं, चलते चलते लेकिन गति धीमी पड़ जाती है, और कहीं तक खड़े हो गए वहां से आगे, माने इतनी दाएं बाएं ऊपर नीचे इतनी सुंदर सुंदर माधुरी है कि उनको छोड़ के आगे कैसे बढ़े। चले चलत को ठमकत, मैंने धीरे धीरे चलते बिल्कुल ठहरे, बिल्कुल ठहर गए। अब चलने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। प्रेम के सामने किसी की ताकत होती है क्या? प्रेम के सामने किसी की ताकत नहीं होती। और वृंदावन धाम बड़े प्रिया प्रीतम को लड़ाते हैं, उनके रोम रोम को मानो प्रेम रज्जु में बांध लेते हैं। सुंदर छटा दिखा करके, कौतुक दिखा करके, शोभा दिखा करके प्रिया प्रीतम की नजरों को, मन को, चित्त को, रोम रोम को यीशु के सागर में डुबा रहे हैं। श्री धाम ये शोभा है, वृंदावन धाम की अवनी की शोभा है, जमुना किनारे की शोभा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 सरकार की, भगवान की